जोहार, नमस्कार दोस्तों। तो कल हम लोगों ने या इससे पिछले जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने एक डिस्कशन जो है वो आपका किया हुआ था कि डिफरेंशिएशन जो है वो आपका क्या होता है और डिफरेंशिएशन में जो है हम लोगों जो है बेसिक फार्मूला आपका जो है क्या क्या यूज किया जाता है। आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी को आगे बढ़ाएंगे और डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ आपका जो है नियम होते हैं। तो क्या क्या नियम, क्या क्या रूल्स जो हैं वो आपका डिफरेंशिएशन के होते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि आज उसके बारे में हम लोग जो है वो समझेंगे। देखिएगा, अगर हम लोग जो है कोई भी चीज़, कोई भी हम लोग जो है कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है उसके बेसिक रूल्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए कि आखिर इसमें क्या क्या फार्मूला हम लोग जो है वो यूज करते हैं और उनको हम लोग जो है यूज अगर करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो कोई भी, चाहे आपका जो है कुछ भी हो, देश हो, समाज हो, या आप खुद ही हैं, तो बहुत सारे नियम कानून से हम लोग बंधे हुए हैं। नियम को हम लोग जो है पालन करते हैं, तभी जो है ये सारा कुछ आपका जो है चल रहा है। एक सिस्टम आपका बना हुआ है, उसी सिस्टम से सारा कुछ आपका जो है फंक्शन कर रहा है। उसी तरह से अगर आपको जो है डिफरेंशिएशन को भी समझना है, इसके प्रश्नों को हल करने हैं, तो इसके लिए आपको जो है इसके कुछ रूल्स जो हैं, बेसिक रूल जो हैं, उनको आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप आगे देखिएगा कि क्या क्या रूल्स वगैरह जो होते हैं। तो इसमें कुछ कांस्टेंट को कैसे हम लोग जो है वो, अगर कोई फंक्शन के आगे कांस्टेंट आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं। कुछ आपका जो है फिर एडिशन का कुछ रूल होता है, कुछ आपका जो है सब्ट्रैक्शन का रूल होता है, कुछ प्रोडक्ट रूल होता है, कुछ आपका डिवाइड रूल होता है, कुछ आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिएगा इसमें जो रूल होता है उसे हम लोग चेन रूल बोलते हैं। तो ये सभी नियम क्या हैं, इनके बारे में जो है वो आज हम लोग जो है कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ हम लोग जो है वो समझेंगे कि बेसिक ये रूल्स वगैरह क्या क्या होते हैं। तो आइए जी, आज जो है हम लोग जो है समझते हैं कि डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं। हम लोग के पास क्या क्या रूल्स हैं जिनका यूज करके हम लोग जो है डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट करते हैं ना। तो सबसे पहला जो आपका रूल होता है, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट रूल, है ना। ये जो है इसे कहा जाता है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना और उसमें आपका जो है इस तरह से उस फंक्शन के आगे आपका जो है कुछ u भी या कुछ आपका जो फंक्शन है उसमें कुछ आपका जो है एक नंबर आगे की तरफ आपका जो है मल्टीप्लाई हो गया। मान लीजिए आप डिफरेंशिएशन जिसका कर रहे हैं वहां आपका c है और इसके बाद कोई फंक्शन u है और इसका आपको ऐसे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ये कांस्टेंट होता है इसे बाहर कर देते हैं और केवल जो फंक्शन है उसका इस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे इसको आप एग्जांपल से समझिएगा, बहुत छोटे छोटे साधारण से एग्जांपल हम लोग लेंगे और इससे इसको समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन करना है 3 sin x का, है ना। तो 3 sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा, इसमें 3 जो दिख रहा है ये हमारा एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को क्या करना है, उसको आपको डिफरेंशिएशन से पहले ही बाहर निकाल देना है। तो यहाँ से 3 आपका बाहर हो गया और केवल डिफरेंशिएशन होगा इस तरह से sin x का। और अगर आप लोग फॉर्मूला को ध्यान देंगे तो sin x जो है उसका खुद का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। तो इसका आंसर होगा 3 cos x। इस तरह से इसका आपका जो है वो डिफरेंशिएशन होगा। तो ये समझिए कि अगर कोई भी फंक्शन जो है उसके साथ कोई कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाइड में है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, बल्कि उसको बाहर निकाल देते हैं और उसके जगह पर जो फंक्शन होता है केवल उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। और जो भी उसका फॉर्मूला होगा उसको आपको जो है पहले ही हम लोग पढ़े हुए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। इसका आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो इस तरह से 3 cos x जो है ये आपका इसका आंसर होगा। तो ये हो गया हम लोग का पहला रूल, है ना। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास एक रूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं
एडिशन रूल है ना, या इसी में आपका चाहे एडिशन हो या आपका सब्ट्रैक्शन हो, इस तरह से देखिएगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन को आप एक ही साथ समझ सकते हैं कि इसका आपका जो है क्या रूल होता है। तो बड़ा सिंपल सा आपका रूल है कि अगर आप जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, मान लीजिए कि आप जो है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो इस तरह से u प्लस v के फॉर्मेट में ऐसे आपको दिया हुआ है ना, बीच में अगर आपका प्लस रहे तो उसको हम लोग प्लस में तोड़ेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब कि अगर बीच में प्लस हो तो यहाँ पर प्लस लेके d बाई डी एक्स को बांट देना है, और अगर बीच में आपका माइनस रहे तो यहाँ माइनस लेते हुए इसको आपको जो है ऐसे बांट देना है। जैसे एक उदाहरण से इसको अगर हम लोग समझें तो देखिएगा, तो यहाँ से मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स प्लस एक्स क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों अलग अलग फंक्शन है। अब इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन चाहिए, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करने के लिए जाएंगे तो उस समय ऐसे इसमें बांट देंगे, है ना। एक साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा और दूसरा आपका एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और खुद एक्स क्यू का तोड़िएगा तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखिएगा कि xn का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो n x n माइनस 1 होता है ना। तो इसके आधार पे इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका cos x प्लस 3x का स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आपका आंसर आएगा। तो आप देखिएगा कि जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वो केवल मैथ्स में ही आपका यूज नहीं होता है, बल्कि मैथ्स के साथ साथ इसको हम लोग जो है फिजिक्स में भी बहुत सारी जगहों पर आपका जो है इसको यूज करते हैं। तो अगर आपको जो है फिजिक्स में भी देखिएगा तो इसको यूज करना है। कहा ही जाता है कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर फास्ट फ्रेंड। जो मैथ्स और फिजिक्स होते हैं ये एक दूसरे के गहरे मित्र हैं। मतलब अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो मैथ्स आपको जो है वो समझना होगा, और मैथ्स समझने के लिए आपको फिजिक्स समझना होगा। दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ना। तो जब तक जो है आप दोनों को मिलाकर नहीं समझते हैं तब तक आप जो है पूरे साइंस को नहीं समझ पाइएगा। तो ये जो रूल्स हुआ इसको हम लोगों ने कहा कि ये आपका जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है। अब देखिएगा इसी का एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ ex रहे और बीच में माइनस यहाँ आपका 3 sin x आ गया, कुछ ऐसा। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ बीच में माइनस आएगा, तो माइनस लेकर हम लोग इसको जो है वो आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ेगा इसको देखिएगा, है ना। मान लीजिए पहला फंक्शन है ex, आपने इसका डीसी किया, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए। 3 जो है जो कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा, केवल यहाँ sin x का फिर इस तरह से dc होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि माइनस लेकर इसको इस तरह से बांट दिया। तो ex ठीक है, 3 ठीक है, चूंकि ex का डिफरेंशिएशन जो होता है वो ex ही होता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है कि ex एक ऐसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल x जिसका आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद भी वो वही रहता है ना। फिर sin x है तो इसका आपका cos x हो जाएगा। तो कुल मिला के ये इसका ऐसे आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या समझे कि माइनस हो तो आपको माइनस बीच में ले लेना है, और प्लस होगा तो बीच में प्लस ले लेना है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और देखिएगा कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास तीसरा एक होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। तो इसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। आप लोग जानते हैं प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, कि दो फंक्शन को आपस में अगर हम लोग गुना करेंगे तो उसका आपका जो है या गुना के फॉर्म में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। मान लीजिए आपको u into v इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो क्या करिएगा, एक बार आपका जो पहला फंक्शन u है उसको आपको बाहर रखना है और v का डिफरेंशिएशन करना है, फिर बीच में हम लोग प्लस देंगे। अगली बार v को बाहर रखना है और u का हम लोग जो है ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 बार इसका आपका जो है डिफरेंशिएशन करना है। एक बार फर्स्ट फंक्शन जो है इसको बाहर रख दीजिए, सेकेंड का डीसी करिए, फिर बीच में प्लस लगेगा, फिर अगला बार सेकेंड बाहर होगा और जो फर्स्ट है उसका आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसको एक उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर 5 इंटू 10x का।
इसका डीसी करना है, ठीक है। तो यहाँ जो ये फर्स्ट फंक्शन है x टू द पावर 5, ये हो गया आपका एक तरह से u, और जो 10x दिया हुआ है ये हो गया आपका v। तो u और v के फॉर्मेट में अगर इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या होगा देखते हैं ना। यहाँ से इसको जब डीसी करेंगे तो x टू द पावर 5 मान लीजिए u है, तो बाहर 10x का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया, फिर बीच में प्लस दीजिए, फिर अगला बार आपका 10x बाहर होगा और x टू द पावर 5 का इस तरह से डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको अगर आप समझते हैं तो x टू द पावर 5 ठीक है बाहर होगा, 10x का डिफरेंशिएशन देखिएगा तो फॉर्मूला होगा sec स्क्वायर x, यहाँ पे आपका 10x बाहर होगा और x टू द पावर 5 का 5x टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला जो पिछला बार लगा था तो वही फॉर्मूला लगा xn के हिसाब से nxn माइनस 1, तो 5 माइनस 1 मीन्स 4 होगा। तो आपका जो है यहाँ देखिएगा 4 इस जगह पर आपका जो है वो आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार से होगा। आप चाहिए तो x टू द पावर 4 दोनों से कॉमन निकाल दीजिए, तो x टू द पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो x sec स्क्वायर x होगा प्लस 5 10x जो आएगा, ये आपका जो है उसका आंसर हो जाएगा ना। तो आई होप कि आपको जो है प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक रूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिवाइड रूल, है ना। तो ये जो है एक हो गया आपका ऐसे डिवाइड रूल। डिवाइड का मतलब भी हम लोग समझते हैं कि भागा में कोई फंक्शन रहेगा, या इसको क्वाड्रेंट रूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसको आप जो है भागा के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार से आपका जो है फंक्शन ऐसे दिया हुआ होता है, ऊपर में u होता है और नीचे वाले को v मान लीजिए। अब इसका जब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल से इसका आपका जो है फॉर्मूला मिलता भी है, उससे थोड़ा अलग भी है। कैसे अलग है, कैसे मिलता है, इसको समझिएगा। इसमें v बाहर होगा, u का डिफरेंशिएशन होगा, बीच में माइनस लगेगा। पिछला बार इस जगह पर प्लस लगा था, इस बार जो है बीच में आपका माइनस आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है गुना का उल्टा भागा होता है, तो प्लस का उल्टा माइनस होता है। अब अगला बार u बाहर होगा, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। और नीचे हम लोग जो है नीचे वाले का ही ऐसे होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ v दिख रहा है तो आपको v का ही क्या करना है, स्क्वायर कर देना, है ना। तो इसका अगर देखिएगा तो इस रूल के आधार पर अगर एक उदाहरण समझें कि मान लीजिए आपको जो है ऊपर में cot x है और नीचे x का क्यूब है, इसका मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, इसको समझिएगा, है ना, कि इसका जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो किस प्रकार से ये आपका जो है वो चलता है। तो पहले v बाहर, तो x क्यूब बाहर, u का डिफरेंशिएशन, तो cot x का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है ना। इसके बाद बीच में माइनस लगाइएगा, cot x बाहर होगा और जो डिफरेंशिएशन आपका होगा वो होगा x क्यूब का, जो पिछला बार हुआ उसका उल्टा, और नीचे वाले का ही होल स्क्वायर कर दीजिएगा, है ना। तो x क्यूब का ऐसे होल स्क्वायर हो गया। अब जिसमें जितना जितना फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको क्या करना है, वहां पर अप्लाई कर देना है, उसको लगा देना है। तो इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं ना कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपका जो है सेट होगा, तो देखिएगा cot x जो है x क्यूब जो है उसका फॉर्मूला कैसे सेट होगा। तो x क्यूब भी है बाहर हो गया, और यहाँ से जो आपका cot x है इसका डीसी कीजिएगा तो माइनस में आप लोग को याद होगा cosec स्क्वायर x इसका फॉर्मूला लिखे होंगे। यहाँ cot x बाहर होगा और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x का स्क्वायर होता है। नीचे आपके पास जितना है उसको आप जो है स्क्वायर किए हुए हैं, तो 3 2 जा x टू द पावर कितना हो गया 6, है ना। अब लास्ट में आप चाहिए तो यहाँ देखिएगा x का स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, तो दोनों जगह से x स्क्वायर हमने कॉमन किया तो ये बच गया माइनस x cosec स्क्वायर x, और ये हो गया माइनस 3 cot x। नीचे आपके पास x का पावर 6 है, तो अगर इससे इसको काटेंगे तो आप जानते हैं कि कटता नहीं है, ये घटता है, तो 4 पावर यहाँ बच जाएगा। तो जो बच गया वो आपका जो है एक तरह से यहाँ पे आंसर हुआ, है ना। तो इस तरह से आप देखिएगा कि ये इसका आपका जो है फॉर्मूला होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है डिफरेंशिएशन का जो बेसिक रूल्स कुछ होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने आज जाना सुना। अब इसमें
भी एक आगे बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, है ना। उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं जो है इसी तरह से डिफरेंशिएशन के छोटे छोटे जो है वीडियो जो है इसमें जो है मैं बनाऊंगा। आप लोग जो है अगर आगे भी डिफरेंशिएशन को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को जो है वो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जो है वो आपको जो है इसका जब भी वीडियो आपका अपलोड होगा तो आप तक जो है आसानी से पहुंच पाएगा। उसका नोटिफिकेशन भी आप जो है ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।